जब आपको पता नहीं चलेगा तो कैसे मालूम पड़ पाएगा? वो बेचारा मनुष्य जब वो शुद्ध हुआ था, वो ऊपर से शुद्ध नहीं हुआ, वो अंदर से भी शुद्ध हो चुका था। उसकी आत्मा बदल गई थी। जैसे ही वो चंगा हुआ, वो ऊपर से लेके अंदर तक सब कुछ बदल गया उसका, और वह परमेश्वर के पीछे हो लिया। अब वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया, अपना क्रूस उठा के यीशु के पीछे चलने लगा है। अब वो नया जीवन उसको मिल गया है। अब नई रोशनी, नई ताकत, नई आग मिल गई है। अब वो शुद्ध हो, अगर उसका चेहरा भी बिगड़ जाए, अगर वो अब ना भी सही हो, अगर वो कोढ़ी रहे, तब भी उसकी आत्मा बदल चुकी है। वो शुद्ध हो चुका है अब। और इसी शुद्धता को पाने के लिए परमेश्वर के नजदीक वो आ गया। उसकी ऊपर से तो शुद्धता हुई है, लेकिन अंदर से भी हो गई। परमेश्वर ने उसको ब्लेस कर दिया। आपको आज आपका कुछ भी चीज है, आज बिजनेस नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, रोजगार नहीं चल रहा, धंधा बंद है, घर में बीमार पड़ा है, कोई भी कुछ भी चीज है, किसी भी तरह की है, आपके शरीर के अंदर है, आपके कमर के अंदर है, कोई भी चीज, आपके किसी भी चीज की दिक्कत, परेशानी है, शिकायत है, परमेश्वर के नजदीक आ जाओ। कहता है घुटनों के बल आ मेरे पास आके बैठ और मुझसे मांग। कहता है तुम बुरा होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देने जानते हो, मैं अच्छा पिता होकर के तुम्हें पवित्र आत्मा का दान क्यों ना दूंगा, तुझे चंगा और तुझे ठीक क्यों ना करूंगा। वो आपको चंगा करने के लिए ही तो आया था। वो कोई जुल्म करने नहीं आया था। वो कहता है मैं आया नहीं, मुझे भेजा गया है। मैं स्वयं नहीं आया, मुझे भेजा गया है। यहां पर जब उसको भेजा गया तो कह रहा है मैं किसी को ऊपर हुक्म चलाने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारी सुनने के लिए आया हूं, तुम्हें चंगा करने के लिए आया हूं, ठीक करने के लिए आया हूं, पापों से बचाने के लिए आया हूं। हमारे पापों को तो लेकर क्रूस पर चढ़ा ही था वो। आज आपके जीवन को चंगा करने जा रहा है, आज आपकी आत्मा को शुद्ध और साफ करने के लिए जा रहा है। हो सकता है, मैं नहीं जानता, अगर आप परमेश्वर से कहोगे कि मुझे शुद्ध कर दे और मुझे धोके श्वेत कर, कि मैं हिम से भी ज्यादा श्वेत दिखने लगूं, तो यकीनन मानो परमेश्वर वैसा ही कर देगा। कहता है मैंने तेरे मुंह के अंदर सामत डाली है। मैंने अक्सर बताया है, मैं अक्सर कहता हूं कि यहोवा परमेश्वर ने, खुदा ने जब आदम को बनाया तो उसमें अपनी रूह, अपनी आत्मा फूंक दी कि उसे जीवता परमेश्वर, उसने जीवता इंसान बनाया, आदम बना दिया। यानी कि जो उसने एक हफ्ते में काम करे, इस दुनिया की, संसार की सृष्टि की रचना करी, उस संसार की सृष्टि की रचयिता की आत्मा अब आदम में है। यानी कि वो जितनी ताकत, जितना काम करने वाला परमेश्वर यहोवा था, जो काम वो कहता गया और होता गया, कह रहा मैं बोलता रहा, मैं कहता रहा और यह होता चला गया। वही ताकत, वही सामर्थ अब आदम में थी। वही सामर्थ, ताकत आप में भी है, हम में भी है। जो आप, परमेश्वर क्या कहता है, अपने जुबान से बोलता क्या कहता है, मैं उन चीजों को ऐसे बोलता हूं जो नहीं है वो है और वो हो जाती हैं। आपको अभी वही कहना है जो चीज नहीं है, और परमेश्वर को नाम लेके जब तुम बोलोगे वो चीज हो जाएंगी। यह परमेश्वर बताने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है आप छुड़ाए जाएं, वो चाहता है आप बचाए जाओ, वो चाहता है कि आप उसकी संगति में बने रहे, वो चाहता है आपका जीवन बचाया और छुड़ाया जाए। आप अद्भुत सामर्थ के वारिस बन जाओ। हम वारिस है परमेश्वर यहोवा के, हमें यह दिया गया है। हम माता के गर्भ से पैदा हुए मसीही के साथ, हमें मसीह बचपन से मिला हुआ है। पहचाना नहीं है हमने, जाना नहीं उसको। हम कहते हैं हम मसीहत में हैं, मसीही हैं हम। हमसे बेहतर मसीह को जानने वाला कौन है? नहीं, कहने से मसीह नहीं मिलता। यकीनन मानिए, कहने के से मसीही नहीं मिलता। जब आप मसीह के वचन को पढ़ना शुरू करोगे तब जानोगे कि जो मैं हूं वो तो हूं ही नहीं, ना के बराबर हूं मैं। असलियत में मसीह उसके वचनों के द्वारा बनते हैं, जो उसमें चलते हैं और उसमें बने रहते हैं, वही मसीह कहलाते हैं। ये
मनुष्य जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, वो शुद्ध हो गया, उसका जीवन शुद्ध हो गया। अभी एक नया वचन और निकालिए, मैं आपको और पढ़वाता हूं, समय मेरे पास में नहीं है, 10 मिनट बच रहे हैं सिर्फ। सिस्टर मैंने जो वचन बताया था वो भी पढ़ दीजिए आज आप। हेलो, मेरे को पढ़ना है क्या? हाँ आप पढ़ दिए, चाहे शैली सिस्टर पढ़ दें, दोनों में से कोई पढ़ दिया, उनको मैंने बोला था। मरकुस 6 बाब था और उसका 30 आयत से था। मरकुस 6 कहां से? मरकुस 6 उसका 30 आयत से पढ़ना है सिस्टर, और 30 से लेकर 44 आयत तक पढ़ दीजिएगा। यहां पर 5000 रोटियों का जिक्र किया है परमेश्वर ने, 5000 रोटियों का। तो गरिमा वाले का बात करूंगा। 5000 लोगों को खाना खिलाया है, उसका जिक्र किया गया है। यहाँ मैं आपके सामने पढ़ूंगी मरकुस 6 उसका प्रेतों की वापसी। इसका जो शीर्षक वो यही है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यस, पढ़िए पढ़िए। हाँ, यहाँ यूं लिखा है, प्रेतों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बताया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था, इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। बहुतों ने जाते देख लिया और सब नस्लों को और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। उसने उठकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें बिठाकर कि चारों ओर के गांवों उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली भी। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पांति से बैठा दो। वे 100 और 50 करके पांति बैठ गए। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांध दें। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भर कर उठाई, और कुछ मछलियों से भी। जिन्होंने रोटियां खाई वे 5000 पुरुष थे। तो परमेश्वर पिता वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर यहां पे जो बताने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने क्या करा है, 5000 जो थे मनुष्य थे जिन्होंने खाना खाया है, उसमें भी अभी स्त्री और बच्चे तो और होंगे जिन्होंने वहां पर भोजन करा। आज परमेश्वर डबल कर रहा है, आपको देखिए, हालेलुया, डबल कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है वो चंगा हो गया, वो अंदर से शुद्ध हो गया, वो जो कोड़ी था वो चंगा हो चुका है, ठीक हो चुका है। और वो स्त्री जो ये सोच कर आई थी कि मैं शुद्ध हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, जिसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था, वो भी चंगी हो गई। आज परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है, आज जितने बैठे हुए यहां पर, आप सबका फाइनेंस भी डबल हो रहा है, डबल ही नहीं, हजारों गुना बढ़ जा रहा है। अब आज आप विश्वास करो इस बात को लेकर के, अगर आप विश्वास करेंगे, कल से आपका नया दिन होगा आपके लिए। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि कहता है यहां पर बैठे हुए जितने लोग हैं उन्होंने क्या करा, कह रहा है बैठा दो जमीन के ऊपर। और कितनी रोटियां दी सिस्टर, वो सिस्टर कितनी रोटी थी वो? अभी अभी पढ़ा था 5 रोटियां थी।
परमेश्वर ने 5 रोटियों को हाथ उठा करके परमेश्वर ने ऊपर आसमान में देख करके और उन्हें अपने चेलों के द्वारा बांट दिया, और 2 मछलियां थी जिनको भी उसने वो भी बांट दी। परमेश्वर ने डबल कर दिया, 5,000 लोगों को खिला दिया। आज इसी तरह से परमेश्वर आपके काम को, रोजगार को डबल करने जा रहा है। वो चाहे आपकी 5 रोटियों के बराबर हो, चाहे कमाई आपकी 5 पैसे की क्यों ना हो, कमाई आपकी 4 रुपए की क्यों ना हो, चाहे आप 500 कमा रहे हैं, 5,000 कमा रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे इसी तरह से मैं डबल करने जा रहा हूं। जैसे उसने 50,000 5,000 लोगों को खिला दिया 5 रोटियों में। यकीन मानिए मेरी बहनों, मेरी सिस्टर्स, परमेश्वर इसी तरह से काम करने वाला है। प्रार्थना करो और उससे बोलो, परमेश्वर आज मैं फाइनेंस में कमजोर हूं, आज मैं घर में कमजोर हूं, आज मैं बाहर कमजोर हूं, आज मेरा नौकरी नहीं है, मेरा बिजनेस चल नहीं रहा है, ठप हो गया है मेरा बिजनेस, कमाई का कोई रास्ता नजर नहीं आता है। यीशु के सामने आओ, घुटने टेको और कहो, परमेश्वर, मेरा विश्वास करने वाला परमेश्वर यहोवा तू ही है। तूने कहा है मैं तुझे डबल करने जा रहा हूं। तूने परमेश्वर खुदावंद, तूने आज पिता परमेश्वर सिर्फ 5 रोटियों से 5,000 को खिलाया है। मेरे 5 रुपयों का खुदावंद तू भी 50,000 रुपए बना दे। मेरे परमेश्वर, मेरे बैंक भर जाए। आज तूने परमेश्वर 2 रोटियों मछलियों से परमेश्वर 5,000 की भूख मिटाई है। आज खुदावंद प्रभु जी, मेरी भी खुदावंद प्रभु जी कमाई के 2 गुना जो है परमेश्वर, उसे खुदावंद प्रभु जी इतना बढ़ा दे कि खुदावंद परमेश्वर हमारा मेरा बैंक भर जाए, मेरा घर भर जाए, मैं खाने वाली हो सकूं। खुदावंद प्रभु जी, मैं अद्भुत रीति से तैयार होने वाली हो जाऊं। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, परमेश्वर का वचन अद्भुत रीति से काम करने वाला है। परमेश्वर कहता है तुम चुप रहोगे, ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। आपको चुप होने की आवश्यकता नहीं और मांगने की जरूरत है। विश्वास करके मांगोगे, मिलेगा। परमेश्वर कहता है खटखटाओगे खोला जाएगा, मांगोगे मिलोगे, ढूंढोगे तो पाओगे। जब तक खटखटाओगे नहीं दरवाजा परमेश्वर का खुलेगा कैसे? जब मांगोगे नहीं तो मिलेगा कैसे? हमें आज मांगने की आवश्यकता है। वो बाप है हमारा, वो पिता है हमारा, वो देने को तैयार है, लेकिन हम मांगते नहीं, हम शर्माते हैं उसे मांगते हुए। जब तक मांगोगे नहीं मिलेगा कैसे? परमेश्वर ब्लेस कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है मैंने 5,000 लोगों को खाना खिलाया सिर्फ 5 रोटियों से, तो क्या मैं तेरे लिए नहीं कर सकता? क्या मैं तेरे 500 रुपए की कमाई को 50,000 रुपए की कमाई नहीं कर सकता? क्या मैं तुझे एक अच्छी नौकरी नहीं दे सकता? क्या ये मेरे बस में नहीं? ये संसार का सारा अधिकार मेरे अधिकार में नहीं? परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। क्या परमेश्वर चंगा नहीं करता? क्या परमेश्वर ठीक नहीं करता? क्या हील नहीं करता? रिश्ता बनाना परमेश्वर के साथ में अवश्य जरूरी है। रिश्ता बनाओ परमेश्वर के साथ। जब तक आप परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बनाओगे, सही से रिश्ता नहीं बनेगा, परमेश्वर कैसे सुनेगा? वो भी तो चाहता है मेरा बेटा, मेरा बच्चा मुझे रोज पुकारे, मेरे पास में आए, मिले। डबल कैसे होगा? जब परमेश्वर को नहीं करोगे, जब परमेश्वर की संगति में नहीं आओगे, डबल कैसे होगा? धर्मी लोग बचाए जाएंगे, वो कहता है धर्मी लोग बचाए जाएंगे। धर्मी बनो, धर्मी बनने की आवश्यकता है। छुटकारा उसी के द्वारा है। यकीन जानिएगा, स्वर्ग लोक में कोई नहीं जा पाएगा ऐसे। परमेश्वर कहता है, उसने अपने वचनों में, शब्दों में लिखा हुआ है, स्वर्ग लोक का वारिस कोई है, कौन है? जो मेरे नाम से मेरे लोगों को वचन सुनाता है। यकीन मानिएगा, जो परमेश्वर की संगति में आता है, बैठता है, वही है। आज मनुष्य, मसीही लोग परेशान क्यों हैं? क्यों बीमारियों में इतने ग्रस्त रहते हैं? क्योंकि परमेश्वर यीशु पे विश्वास नहीं करते। वो 2 नावों में पैर रख के घूम रहे होते हैं। अगर हम मान भी ले ना कि हाँ परमेश्वर यीशु मसीह मुझे चंगा कर दे, ठीक कर दे, हम ये बोल तो देते हैं बड़े झिझक करके आकर के, लेकिन एक हमारे दिल में दूध की लगी रहती है, क्या मैं ठीक होऊंगा भी या नहीं होऊंगा? हम खुद अपने शब्दों के ऊपर अपने आप कमांड नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर कहता है भविष्यवाणियां कर, मुंह से वो बोल जो कहेगा वो पूरा होगा। आप जो बोलोगे वो पूरा होता है।
यकीनन मानो जो वो आपकी सुनता है आपकी बातों को। लेकिन हम क्या है, हम वो नहीं बोलते जो परमेश्वर बुलवाना चाहता है, हम वो बोलते हैं जो परमेश्वर नहीं बुलवाना चाहता। शत्रु आपके पीछे लगा रहता है और वो जो कहता है आप वो बोलते हैं, हम वो बोलते हैं। परमेश्वर कहता है जो मैं कहलवाना चाहता हूं वो बोल। यकीनन परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। आप परमेश्वर में बने रहो, परमेश्वर हर रोज आपको नए नए तरीके से ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हाँ और आमीन का वचन है। वो छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, हमेशा निरंतर बना रहेगा आपके साथ। थैंक यू। परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। समय हो चुका है, मैं एक्स्ट्रा समय बिल्कुल नहीं लूंगा आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों के अपने बहुत सारे काम होते हैं। सो प्लीज परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आज परमेश्वर आपको बहुत सामर्थ और ताकत से भरे और नया जीवन, नए ताकत दे, नई आग दे आप में। आप हमेशा जलते रहे परमेश्वर में। परमेश्वर अपनी आग आप में कभी ना बुझाए, आपके घरों में, परिवारों में निरंतर बढ़ती रहे। सो थैंक यू। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। सिस्टर ममता हमारे बीच है, प्लीज ममता सिस्टर या और कोई भी जो प्रार्थना करना चाहेगा लास्ट की, या जैसे गीता सिस्टर हैं और डॉक्टर दीपा हैं, दोनों में से और कोई भी जो भी प्रेयर करना चाहता है, जो परमेश्वर की आत्मा जिनमें काम करती है, सो कर सकता है प्लीज। और नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। ममता सिस्टर आप प्लीज प्रेयर कर दिए फिर। ठीक है, चलिए। ये दो लोग मेरे को नए दिख रहे हैं। जी जी सिस्टर, जी हाँ, गीता जी, सिस्टर जी। जो हैं, ये गीता के नाम से, ये मेरे फ्रेंड हैं, क्या नाम है, एनटीआई से, गगन सिंह नाम है इनका, और ये रुड़की के अंदर हैं, और ओके। जी हाँ क्रिश्चियंस हैं ये शुरू से। परमेश्वर इनको बहुत आशीष दे, ब्लेस करे। बहुत दिनों के बाद में मैं इनको देख रहा हूँ, बहुत समय के बाद। ग्रुप में आपका आपका स्वागत है। आप लोग, आपका हार्दिक अभिनंदन पूरे ग्रुप की ओर से मैं आपका करती हूँ। थैंक यू। ओके, चलिए हम दुआ करेंगे। और बहन दीपा को भी मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। परमेश्वर पिता में ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएं, और हमारे पूरे ग्रुप की तरफ से बहन दीपा आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। सारे लोग एक बार दीपा सिस्टर के लिए क्लैपिंग कर दें प्लीज। दोनों परिवार को प्रभु आशीष दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। डॉक्टर दीपा सिस्टर के लिए जी सिस्टर प्लीज। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। समस्त आशीषों के देने वाले अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रभु जी, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं राजा। आज के इस दिन के लिए परमेश्वर पिता, आपकी दया, आपकी करुणा, आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर पिता, जो आपने हमारे जीवन में बना के रखी मेरे परमेश्वर पिता, सो दया करना प्रभु जी। तेरी योजना में से हर एक के जीवन में पूर्ण होने को पाए प्रभु जी। जानते हैं परमेश्वर पिता, तुझसे कोई बात नहीं छुपी है, क्योंकि तू मनों को जानने वाला, मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। सो प्रभु जी हमारे पापों अपराधों को क्षमा कीजिए प्रभु जी। हमारे परिवार के गुनाहों की माफी मांगती मैं प्रभु जी। सबों को नाम बनाम आपके चरणों में लाती प्रभु जी। सो हर एक के साथ हो प्रभु, और हर एक के पाप अपराध तेरे नाम से क्षमा होने को पाए प्रभु जी। प्रार्थना मांगती हूँ और धन्यवाद देती हूँ आज के जिंदा कलाम के लिए प्रभु जी। सचमुच खुदावंद राजा, ये कलाम प्रभु जी, ये जो वचन प्रभु जी, सिर्फ सुनने के लिए ही नहीं परमेश्वर, वरन अपने जीवन में आत्मसात करने वाले हम हो सके मेरे प्रभु जी। उसको अपने जीवनों में हम उतारने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता, और तेरे बताए मार्गों पे चलने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता। सिर्फ संसार ही नहीं वरन परमेश्वर पिता, क्योंकि दिन निकट है प्रभु, ये तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर पिता। तू कब आ जाएगा मेरे परमेश्वर? क्या हमने अपने आप को इस बात के लिए तैयार किया, ये जांचने का विषय है। सो हम अपने मनों को जांचे प्रभु, अपने आप को देखे मेरे परमेश्वर पिता कि हम किस जगह पे खड़े हैं मेरे परमेश्वर पिता। हर एक की सहायता कर, हर एक को मार्ग दिखा प्रभु, हर एक के जीवन में बेदारी ला मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी बहन गीता के परिवार के लिए प्रभु जी। जो बहन आज जुड़ी है मेरे परमेश्वर पिता, उनके पति के लिए प्रभु जी, इनके साथ हो परमेश्वर पिता, इनको रास्ता और मार्ग दिखाना मेरे प्रभु जी। इनके जीवन से आपको महिमा मिलने को पाए, इनके जीवन से और भी आत्मा यीशु तेरे नाम से बचाई जाए मेरे प्रभु जी।
तेरे प्रेम के बारे में ये औरों को भी बताने को पाए मेरे प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर, इस बहन के साथ हो प्रभु, इस भाई के साथ हो मेरे प्रभु जी, इनकी कमाइयों पे तेरी आशीष और बरकत को चाहती मेरे Yes, परमेश्वर hallelujah, पिता। जैसा hallelujah. आज वचन कहा है, जिसको जो कुछ भी आवश्यकता है प्रभु उसको दुगना करने जा रहा है, लेकिन हम विश्वास से Jesus, मांगते हैं प्रभु और घोषणा करते हैं जरूर ये बात Jesus, होने को Jesus, पाए मेरे प्रभु Jesus, जी। Jesus. हाँ मेरे प्रभु, दया कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी बहन गीता के बाल बच्चों को, परिवार को, एक एक कुटुंब विजन को तेरे हाथों में सौंपती, इनके परिवार को तेरे लहू से कवर करती प्रभु। शैतानी बातें इनके घर जीवन में प्रवेश ना करने पाए, तो इनके भंडार खत्ते, इनके सब कमाई के स्रोतों पे मैं आपकी आशीष को चाहती प्रभु Yes, जी। amen. सो दया कर, आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। मेरे पिता परमेश्वर, मैं दुआ मांगती बहन संगीता के लिए। ये बहन तेरी दासी, तेरी बेटी प्रभु जी, जो निर्बाध रूप से रोज परमेश्वर पिता आपको लिंक भेजती है खुदावंद राजा, और तुझसे जुड़ी रहती है। तो प्रभु जी इस बहन के साथ हो, जो कमी घटी इनके परिवार में है, इनके जीवन में है प्रभु। जहाँ जहाँ तेरा वचन काम करता है वहां शैतान भी हावी होता है, अपनी ओर खींचता है। जैसे बहन ने बताया प्रभु जी, इनके दोनों बच्चे जब जवानी की ओर बढ़ रहे हैं परमेश्वर पिता, और शैतान मेरे परमेश्वर पिता उनको बहकाने की कोशिश में है, तो यीशु के नाम से प्रभु, यीशु के नाम से हम दुआ मांगते हैं प्रभु जी। वो बच्चे उस शैतान के प्रलोभन में ना आए प्रभु जी, वो तेरे चरणों में बैठने को पाए प्रभु, उनका जीवन तेरे नाम से बनने को पाए। यीशु के नाम से मैं दुआ मांगती प्रभु जी। ये बहन अपने परिवार के लिए दुआ मांगती कि इनका परिवार बचे, यीशु के नाम की महिमा इनके जीवन से हो। सो ऐसा ही होने को पाए प्रभु जी, कोई भी कमजोर ना पाया जाए। इनके पति के लिए भी दुआ करते प्रभु, इनके पति के साथ हो प्रभु। भाई विश्वास में जरूर कमजोर है, लेकिन परमेश्वर पिता हमारा विश्वास है कि एक दिन ये पूरा परिवार आपके चरणों में बैठेगा। Yes, सो amen. इनकी कमाई Jesus. बरकत दे प्रभु। प्रार्थना मांगती हूँ, इनके कमाई के स्रोतों पे तेरी आशीष हो प्रभु जी। होने दे राजा, जो कमी है प्रभु, आर्थिक परेशानी है, यीशु के नाम से मैं घोषणा करती कि ये परेशानी दूर हो गई इनके जीवन से। यीशु के नाम से परेशानी दूर हो जा, और प्रभु जी इनका जीवन तेरे नाम की महिमा करने को पाए प्रभु जी, और ये गवाही के साथ पूरा परिवार आने को पाए। तो प्रभु जी सबों पे तेरे लहू को लगाती, तेरे लहू से बांधती परमेश्वर पिता, तेरे लहू के बाड़े से खुदावंद राजा, शैतान किसी भी तरह से प्रभु इनको, इनके जीवन से उस आशीष को चुराने को ना पाए, बहकाने को ना पाए। सो पूरे घर को तेरे लहू से कवर करती प्रभु जी। दया कर परमेश्वर पिता। बहन डॉली के लिए प्रार्थना करती, इस बहन के साथ हो, हर परेशानी मुसीबतों से बचाना प्रभु। जो कुछ भी परीक्षाएं इनकी है प्रभु, वो देने को पाए प्रभु जी, और यीशु के नाम से आगे आगे बढ़े। इनका पूरा परिवार को मैं तेरे लहू से कवर करती प्रभु जी। उनके कमाई के स्रोतों पे, खत्तों पे आशीष और बरकत दे मेरे प्रभु जी। और जो बात है प्रभु जी कि जो भी आर्थिक परेशानी है प्रभु, आज तो उनको दुगना देने जा रहा है प्रभु जी। सो विश्वास करें और विश्वास से तुझसे मांगे। बहन अर्चना के लिए भी हम दुआ करते, इस बहन के साथ हो परमेश्वर। हे प्रभु जी, तेरी दासी, तेरी बेटी है प्रभु जी, जो वरदान इनको तूने दिया है अन्य भाषा का। सो प्रभु जी ये बहन और भी आगे बढ़े प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा और सिताइश करे प्रभु। इनके द्वारा और भी आत्माएं यीशु के नाम से बचाई जाए मेरे प्रभु जी। उनके घर परिवार को तेरे हाथों में सौंपती, इनके कमाई के स्रोतों में तेरी आशीष को चाहती प्रभु जी। जो बरकत तू उनको देने जा रहा है प्रभु, जो आशीष देने जा रहा है प्रभु, जो आर्थिक स्थिति इनकी मजबूत करने जा रहा है, यीशु के नाम से मैं इसकी घोषणा करती हूँ प्रभु जी। और तुमने उत्साह के साथ परमेश्वर पिता ये तेरे चरणों में बैठने वाली हो सके। सो प्रभु उन पे दया कर। बहन दीपा के लिए भी हम दुआ मांगते, इस बहन के साथ हो प्रभु जी। उन्हें दे राजा, जैसा इनका पेशा है प्रभु, ये डॉक्टर है खुदावंद राजा। सो प्रभु इनके द्वारा लोग तो बचाए जाते हैं परमेश्वर, लेकिन इनके द्वारा आत्माएं भी यीशु तेरे नाम से बचाने को पाए प्रभु जी। यीशु के नाम प्रार्थना करती है, ऐसी सामर्थ्य इस बहन को भर दे मेरे प्रभु जी। हर कमी घटी तेरे स्वर्गीय भंडार से पूरी होए प्रभु। इनके कमाई के स्रोतों पे आशीष दे, बरकत दे। इनके पूरे परिवार को तेरे लहू से मैं ढांपती परमेश्वर। शैतान की कोई भी चाल इनके जीवन में काम हो पाए। जो वचन हमारे बीच लेके आते हैं प्रभु, उन्हें और भी कई गुना आशीषित कर प्रभु जी।
होने दे राजा। जो भी आर्थिक परेशानियां होंगी यीशु तू आज वो पूरा करने जा रहा है परमेश्वर पिता। तेरा वचन उस चीज को पूरा करने जा रहा है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी दोनों पति पत्नी के लिए हम दुआ मांगते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी। उनके मन तेरे चरणों में प्रभु एक साथ होने पाए प्रभु जी। आत्मसात करे प्रभु दोनों मिलकर प्रभु जी तेरे नाम की गवाही यीशु मसीह के नाम से देने को पाए। तो प्रभु जी बहन को तेरे हाथों में सौंपती प्रभु। दोनों को अच्छा स्वास्थ्य देना। अभी तक तू संभाला आगे भी संभालेगा प्रभु। इनके कमाई के स्रोतों पे इनके खत्ते भंडारों पे तेरी आशीष को छाती और भी आत्मा यीशु के नाम से बचाई जाए। अपने आप को भी और अपने परिवार को सबों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। बहन शर्ली को के लिए भी दुआ मांगते उस बहन के साथ हो जो कुछ भी एग्जाम है यीशु के नाम से वो फाइट करे आगे बढ़े और प्रभु तुझको महिमा मिले। बहन से लता को भी हम याद करके प्रभु जी उन्हें दे राजा। उनके शरीर की हर परेशानी दूर हो प्रभु जी और उनके जीवन में चमत्कार को होने को पाए। और प्रभु जी क्योंकि तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है वो निश्चित तू करेगा प्रभु। और हमारा विश्वास तुझ पर है प्रभु जी। तो हर एक बात के लिए प्रभु पुनः आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हुए हर एक को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए ग्रुप के एक एक सदस्यों के लिए दुआ मांगती हूँ। जितने उपस्थित हुए हैं और जो नहीं हुए प्रभु आप उनके भी साथ हो प्रभु। तो हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हुए चाहती प्रभु रात्रि मीठी नींद देना और कल जिनका जो कुछ भी काम है यीशु के नाम से मुबारक होने पाए। तो यीशु के नाम में हम मांगते हैं आमीन 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 आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाहत आए। तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पे पूरी हो। तुम्हें रोज की रोटी आज में बख्श दे। जिस तरह रसूल को माफ करते हैं तुम्हारे रसूल को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन आमीन आमीन। मैं बात बताना चाह रही हूँ। अब हम लोग जो बहन कृष्णा के लिए दुआ मांग रहे थे जी जी। हमेशा लेकिन उनकी कंडीशन तो बहुत क्रिटिकल थी और वो ब्रदर जेकब मेरे को वॉइस मैसेज